An unexpected return. ये है मनोज जो अपनी माँ के साथ कानपुर में रहता है और एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है और रोज सुबह सिटी बस से अपने ऑफिस जाता है तो इसकी माँ इसे जाते हुए देखती है। ये है सुधा जो मनोज से 3 स्टॉप बाद ही उसी बस में चढ़ती है और ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, लेकिन अब ये मिडिल क्लास सोसाइटी से बाहर आना चाहती है, इसलिए अपने बॉस की तरफ अट्रैक्टेड है। मनोज और सुधा एक ही बस में रोज ट्रैवल करते थे और रास्ते में अपने ऑफिस के इश्यूज भी डिस्कस कर लिया करते थे। सुधा ने नोटिस किया कि मनोज उसकी बातों में ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा था, इसलिए वो कभी कभी मनोज को इग्नोर भी कर देती थी। ये आकाश है इन दोनों का बॉस जो एक फाइनेंस कंपनी का मालिक है। आकाश की कंपनी में और भी एम्प्लॉयज हैं, लेकिन वो सुधा को थोड़ी ज्यादा तवज्जो देता है। एक दिन अचानक आकाश ने सुधा को रेस्टोरेंट में कॉफी के लिए ऑफर किया तो सुधा हैरान हुई, लेकिन वो आकाश को मना नहीं कर सकी। फिर उसी शाम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले तो आकाश ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। आकाश ने कहा, सुधा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आई लाइक योर डेडिकेशन टूवर्ड्स योर जॉब, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम दोनों हमेशा के लिए, आई मीन इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू मैरी यू। सुधा उसकी बात सुनकर अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी उसने जाहिर नहीं होने दिया और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, Akash, please don't take me wrong, but let me ask to my parents, then only I can say something. फिर दोनों वहां से चले गए और आकाश ने सुधा को उसके घर पर ड्रॉप किया। 2 दिन बाद सुधा आकाश के केबिन में आई और उससे कहा, आकाश, मैंने मम्मी और पापा से बात की और वो दोनों अग्री हैं। फिर उसी दिन आकाश ने अपने ऑफिस स्टाफ को बुलाकर अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी। गाइज, माई सेल्फ एंड सुधा हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। फिर सारे स्टाफ ने उन्हें मुबारकबाद दी, लेकिन मनोज कुछ ना कह सका और चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ दिनों बाद आकाश और सुधा की शादी का दिन भी आ गया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उधर मनोज बुरी तरह टूट चुका था और उसका मन भी काम में नहीं लग रहा था। वो बहुत उदास अपने कमरे में बैठा था कि तभी उसकी मम्मी वहां आ गई और उस तसल्ली दी, भूजा बेटा, वक्त सारे जख्म भर देता है, ये जख्म भी भर जाएगा, दुखी ना हो। मम्मी के जाने के बाद मनोज ने अपना रेजिग्नेशन लिखा और अगले दिन बॉस टू हैंडओवर करके जॉब स्विच कर लिया। वहीं सुधा की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। एक दिन आकाश और सुधा उसके कजिन की शादी अटेंड करके रात में लखनऊ से वापस लौट रहे थे कि रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक पीछे वाली कार ने ओवरटेक किया। ये देखकर सुधा जोर से चिल्लाए। आकाश ने भी अपनी कार को उस कार से टकराने से बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और थोड़ी दूर जाकर कार सड़क से नीचे एक गड्ढे में गिर गई। दोनों बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो गए तो उनको कुछ लोग उठाकर पास के एक हॉस्पिटल में ले गए। थोड़ी देर में उनके पेरेंट्स और कुछ फ्रेंड्स भी वहां आ गए। सुधा को जब होश आया तो डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, आई एम सॉरी, हम आपके हस्बैंड को नहीं बचा सके। ये सुनकर सुधा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी तो सबने उसी तसल्ली दी और किसी तरह चुप कराया। उस हादसे के बाद सुधा की जिंदगी वीरान हो चुकी थी और वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। एक दिन शाम को वो घर के पास वाले मंदिर में गई। वो दिया जला रही थी कि तभी एक जानी पहचानी सी आवाज ने पीछे से उससे आवाज दी। उसने मुड़कर देखा तो हैरान हो गई क्योंकि वो मनोज था। वो दोनों वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें करने लगे और कुछ देर बाद अपने अपने घर चले गए। फिर एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले तो मनोज ने सुधा को शादी के लिए प्रपोज किया। सुनकर सुधा की आंखें आंसुओं से भर गई और उसने हाँ में सर हिलाया। फिर एक दिन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली जहां उनके सभी फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। सुधा अपनी मिडिल क्लास फैमिली वाली लाइफ में वापस आ गई और उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। रोज मनोज का लंच बॉक्स सुधा तैयार करती है और उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराकर गुड बाय कहती है।